सो यहाँ पर एक तो टॉय है, उसका इस टॉय का ये फंक्शन दिया है, ये टॉय का फंक्शन दिया है। ओके, फंक्शन ये है। ओके, देन यहाँ पर एक तो टू स्टिक्स है जो कि परपेंडिकुलर होते हैं, और ये पॉइंट दिया 2 3 दिया। ओके, ठीक है। देन ओके, पहला बात है क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, इसका डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करो। ओके, ये फंक्शन जो दिया है इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करोगे तो फंक्शन क्या है तुम्हारा 6 होल इंटू कितना 2x4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो पहला डेरिवेटिव बच्चों कर दीजिए फंक्शन का। ओके, एफ डैश एक्स कर दीजिए। ओके, तो 6 बाहर रहेगा कांस्टेंट। पहला अंदर वाला डेरिवेटिव देखिए, x4 का आएगा 4x3, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x। ओके, ये 6। ओके, ये 8x3 माइनस 2x। ऊपर में कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन जाएगा बच्चों, इसमें कॉमन क्या जाएगा, बोलिए क्या कॉमन जाएगा, 2x कॉमन जाएगा। जाने के बाद ये कितना रहेगा 4x स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो बच्चों पहला बात है इसका क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा है। ओके, इसका क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा है, तो क्या कीजिए टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट इसका डेरिवेटिव को 0 कीजिए। ओके, टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट इसका डेरिवेटिव को 0 कर दीजिए, दैट इज 8x और ये 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो एक क्रिटिकल पॉइंट आपका x इक्वल टू 0 आएगा, इस पार्ट इक्वल टू 0 करने से। दूसरा है आपका 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। ओके, आप चाहो तो आपका 2x प्लस 1 और क्या ये 2x माइनस 1 भी कर सकते हैं आप। ओके, इसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, x का वैल्यू एक तो 0 आया, और x इक्वल टू माइनस 1/2 आया, और x इक्वल टू 1/2 आया। ठीक है, लेकिन 0 नहीं होगा, तो 0 होने से शायद ये फंक्शन ही 0 हो जाता है। 0 होने से फंक्शन ही 0 होगा, तो ये 0 को नहीं लेंगे। x का माइनस 1/2 1/2 देखते हैं, वो ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो प्लस 1/2 ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट उसी क्वेश्चन का है। देखिए हम लोग का ये तो दे दिया है, पॉइंट दिया है 2 3। ओके, ये फंक्शन है, ये टॉय का फंक्शन दिया है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा है, पहला हम लोग का स्लोप ऑफ द टांजेंट निकालेंगे। ओके, सपोज ये आपका टांजेंट है, तो स्लोप ऑफ द टांजेंट कैसे आता है कि स्लोप ऑफ द टांजेंट उसको डेरिवेटिव करके पॉइंट x इक्वल 2 y इक्वल 3 पुट कर दे। डेरिवेटिव तो हम कर चुके हैं, तो x का वैल्यू पुट होगा, देन स्लोप ऑफ द टांजेंट क्या आएगा आपका। ओके, स्लोप ऑफ टांजेंट हमारा क्लास 11 में पढ़ते थे। स्लोप ऑफ द टांजेंट जो है एक तो tan थीटा आता था, और क्लास 11 में जो पढ़ते थे। ओके, और भी एक तो 2 पॉइंट में आता था y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये क्लास 12 में स्लोप निकलता था। लेकिन 12 क्लास में स्लोप कैसा निकलता है, कोई भी ये का कि डेरिवेटिव करके वो पॉइंट पुट करना है। तो इसका डेरिवेटिव तो हम कर चुके हैं। ओके, डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, कितना dy/dx इक्वल टू कितना है, ये आपका 12x होल इंटू कितना 4x स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करने से आपका स्लोप ऑफ द टांजेंट आएगा। ओके, स्लोप ऑफ द टांजेंट। ओके, पॉइंट क्या था x का कितना 2। ओके, x का 2 y का 3, तो यहाँ पर x का ही पुट होगा, x का 2, ये 12 इंटू कितना 2। ओके, ये 4 इंटू कितना 2 का स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये 12 इंटू 2 4 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कितना ये 24, 8 4 जा कितना। ओके, 24। ओके, 8 4 जा, ये 4 का स्क्वायर, सॉरी गलती हो गया शायद प्यारे बच्चों, 16 माइनस 1। ओके, 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस 1, 24 इंटू कितना 15, कितना आ रहा बच्चों। अरे बच्चों कितना आया, हम डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना है।
पॉइंट दिया 2 3, तो ओके 360 आया है वाला। हाँ पॉइंट दिया 2 3, तो एक्स का ही पुट होगा। ओके एक्स का 2 पुट कर दीजिए। ओके तो आपका 16 माइनस 1 और 15 4 जा 60, 6 15 2 जा 30 या 360 आया। ओके ये आपका स्लोप ऑफ द टांजेंट होता है। ओके अच्छा स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, इसी टांजेंट को जिस पॉइंट में हमारा ये जाता है उसी पॉइंट में नॉर्मल जाता है। लेकिन नॉर्मल क्या होता है, ये आपका नॉर्मल है, जिस पॉइंट में टांजेंट जाता है उसी पॉइंट में नॉर्मल जाता है। नॉर्मल क्या करता है, टांजेंट को परपेंडिकुलर करता है। ओके अगर इसका स्लोप कितना है बच्चों, अरे इसका स्लोप कितना है टांजेंट का 360, अरे क्या यस सर। 360 है इसका स्लोप 360। ओके अगर इसका स्लोप आपका m1 आपका 360 है टांजेंट का। ओके एक्चुअली ये m2 जो है आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल, हमारे दो लाइन जब परपेंडिकुलर करते हैं m1 इंटू m2 क्या होता है -1, m2 जो है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, देन m2 होता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनका स्लोप का कंडीशन होता है m1 इंटू m2 -1। ये आपका टांजेंट है। ओके ठीक है और ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल एंड टांजेंट परपेंडिकुलर होते हैं वही पॉइंट में, जिस पॉइंट में पास होता है उसी पॉइंट में परपेंडिकुलर होता है। ओके m1 इंटू m2 -1, देन m2 इक्वल टू -1 बाई m1। और यू कैन से नॉर्मल का जो स्लोप होता है कि -1 बाय स्लोप ऑफ द टांजेंट, m1 जो है स्लोप ऑफ द टांजेंट। ये वैसे भी आप याद रख सकते हैं। -1 बाय 360 आपका स्लोप ऑफ द किसका नॉर्मल आएगा। देखिए आंसर में है कि नहीं, देखिए अरे है कि नहीं देखिए। ठीक है अच्छा उसके बाद अगर इक्वेशन ऑफ ए टांजेंट बोलता है, कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज़ चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। ओके अगर इक्वेशन ऑफ द टांजेंट बोलता तो क्या होता, तो m कितना आपका 360 है, y माइनस पॉइंट क्या है, एक लाइन पास कर, कौन सा पॉइंट पास कर रहा है 2 3 में पास कर रहा है, टांजेंट 2 3 में पास, जिस पॉइंट में पास कर वो चाहिए। इक्वेशन अगर टांजेंट बोलता, कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज़ चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। ओके स्लोप है 360 हमारा निकला टांजेंट का, y माइनस कौन सा पॉइंट है 3 2। ओके ये y माइनस y1 बाई x1, ये आपका इक्वेशन ऑफ ए टांजेंट। अगर इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल बोलता, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल बोलता, ओके कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज़ चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। ओके ठीक है तो स्लोप है आपका कितना नॉर्मल का -1 बाई 360। अगर वही पॉइंट है जिस पॉइंट में हमारा टांजेंट पास करता है उसी पॉइंट में नॉर्मल भी पास करता है, लेकिन नॉर्मल टांजेंट को परपेंडिकुलर करता है। तो y माइनस कितना, y माइनस 3 बाई कितना x माइनस कितना, ये इक्वेशन अगर नॉर्मल अगर पूछता, और ये इक्वेशन ऑफ ए टांजेंट। कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज़ चाहिए, स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछा है फाइंड करने के लिए। देखिए ये इक्वेशन ऑफ टांजेंट चाहिए। ओके टांजेंट का स्लोप है 360 और ये पॉइंट है, तो कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज़ चाहिए, स्लोप चाहिए पॉइंट चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टांजेंट आप निकाल दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये 360 इंटू कितना x माइनस 2, 360 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 3। देखिए कौन सा स्टाइल में आपका लिखा है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 360 इंटू कितना x माइनस 2, -3 उधर ले लीजिए +3। यही है क्या स्टाइल में ना, और कुछ इसको सिंपलीफाई किया। देखिए 360 x माइनस 2 इक्वेशन ऑफ टांजेंट ने पूरा सिंपलीफाई किया है। तो देखिए y इक्वल टू क्या हो रहा है आपका 360x 360 इंटू 2 -720 +3, देन y इक्वल टू क्या होगा, देखो ये 360 -720 +30 कितना होता है बच्चों, -700 कितना 17। यही है क्या आंसर में ना, नहीं है। देखिए y इक्वल टू 360x -717। ओके ये ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ओके नेक्स्ट आपका आंसर क्या पूछा है, देखिए थोड़ा, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एट x इक्वल टू 5। वो जो फंक्शन है, एक बार तो हम डेरिवेटिव किए हैं, लेकिन उस फंक्शन का और एक बार डेरिवेटिव करके x का वैल्यू 5 डालना है। बनाइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का।
बच्चों इसका आंसर बनाइए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। पहला बार डेरिवेटिव बच्चों किए कि नहीं? ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। ओके, और एक बार डेरिवेटिव इसको करना है। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको और एक बार डेरिवेटिव करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपका पहला डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके बोलिए क्या आंसर आ रहा है। और एक्स का वैल्यू 5 पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव करके। क्या आंसर आ रहा है बोलिए। तो क्वेश्चन में नेक्स्ट बोल रहा है इसमें फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल 5। तो हम पहला डेरिवेटिव हम कर चुके हैं जो कि यह है, तो इसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। हम लोग का ऑलरेडी फर्स्ट डेरिवेटिव कर चुके हैं जो कि यह है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 4 जा कितना 48 एक्स क्यूब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको होगा 48 एक्स क्यूब माइनस, और ये 12 इंटू एक्स, इसे इंटू कीजिए 12x। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव कर दीजिए, एफ डबल डैश एक्स। ये 48 एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 12। ओके, अब बच्चों इसका 48 इंटू 3 कितना किए कि नहीं? ओके, ये आपका कितना आ रहा है, 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12 2 14। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 12। ओके, ये आपका एफ डबल डैश एक्स। लेकिन हमें क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स करके एक्स का वैल्यू क्या बोल रहा है, 5 पुट करना है। ओके, 144 इंटू आपका 25, 5 का इसका 25 माइनस 12। ओके, ये 25 इंटू 4 देखिए, 25 4 जा 100, आपका 10 रहेगा। 25 4 जा 100 प्लस 10 110 रहेगा, फिर 11 रहेगा। 25 एंड 25 प्लस 11 36। मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ ना गलत कर रहा हूँ? देखिए सही है सही है। 3600 माइनस 12 कितना देखिए, 10 में 2 जन से 8, 9 में 1 जन से 8, अगेन 3588। ओके, 3588 आपका ऑप्शन सी। भाई आप लोग थोड़ा ही सुधर जाइए। ओके, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वो भी बोर्ड एग्ज़ाम के करीब है, तो आपका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये कौन सा ये में इंक्रीजिंग कर रहा है बोलिए? ओके, ये कौन सा ये में इंक्रीजिंग कर रहा है? अच्छा, तो देखिए हम लोग किए थे इसका पहला ये में। ओके, तो इसका एफ डैश एक्स ये आया था बच्चों, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किए थे। क्रिटिकल पॉइंट्स आया था बच्चों, क्या आया था क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स बच्चों क्या आया था? ये आया था। तो उसको आप लोग ये करके कौन सा ये में इंक्रीजिंग कर रहा है, देखो ये 0 आया था, ये सभी क्रिटिकल पॉइंट्स आया था। ओके, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किए थे। इसको नंबर लाइन में सजाइए और कौन सा में इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है बोलिए बच्चों। ये आपका 4 इंटू 2x ये क्रिटिकल पॉइंट्स आया था। ओके, बोलिए कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है? कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है बोलिए। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहा है, आया था, कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है? आप लोग बनाइए, इसको नंबर लाइन में ये कीजिए और आपका एफ डैश एक्स में डालिए, तो बोलिए कहाँ इंक्रीज कर रहा है। देखिए एक क्वेश्चन है, एक केस स्टडी क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या डाल दिया, नॉर्मल टारगेट भी डाल दिया, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी डाल दिया, इसमें सेकंड ऑर्डर भी बोल दिया, मैंने सभी कुछ बोल दिया रहा है। ओके, चलिए बनाए, कौन सा ऑप्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है बोलिए? सर इंक्रीजिंग सी में हो रहा है, वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो आपका क्रिटिकल पॉइंट्स ये सब आया था, इसमें से जीरो हमको तो वैलिड नहीं था, फिर भी लेना पड़ेगा क्योंकि हम इसे जीरो करते हैं तो एक्स का जीरो में जीरो होता है। क्रिटिकल पॉइंट में जहाँ पर ये जीरो होता है फंक्शन एफ डैश एक्स जीरो होता है। ओके, एफ डैश एक्स में स्लोप जीरो होता है। ओके, तो ये एक्स का वैल्यू जीरो लेने से जीरो होता है, एक्स का 1/2 लेने से जीरो होता है, -1/2 लेने जीरो होता है। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए पहले। ओके, ये -1/2, अगेन ये जीरो और क्या 1/2, ठीक है। ये आपका इन्फानाइट और ये आपका माइनस इन्फानाइट, ठीक है। तो अभी इसमें डालिए, एफ डैश एक्स में डालिए। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 लेने से डालिए। ये आपका तो पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, 2 लाने से डालने से पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ओके, 0 और हाफ के बीच में 1/4 लीजिए। 0 और हाफ के बीच में 1/4 आएगा। ओके, 1/4 लेके देखिए, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। 1/4 लेके देखिए, शायद ये नेगेटिव आ रहा है। 4/1/16, 4 अगर 1/4 डालिए, एक्स के बदले 1/4 डालने से 4/16 1/4 ये नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या नेगेटिव होगा। यहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन 0। इनके बीच में -1/4 लीजिए, इनके बीच में -1/4 लीजिए। -1/4 डाके एफ डैश एक्स में डालिए, ये नेगेटिव हो रहा है और ये भी शायद नेगेटिव होगा। -1/4 का स्क्वायर ये 1/4 आएगा। 1/4 -1 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। ओके, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर एक पॉइंट लीजिए और सब -2 लीजिए। -2 लेने से इधर एफ डैश एक्स में डालिए, ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है। -2 का स्क्वायर, ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, -2 का स्क्वायर 4 4 16 आएगा। ओके, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो बच्चों कहाँ कहाँ है डिक्रीजिंग, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग कहाँ पर है। -1/2 से ये इंक्रीजिंग है, -1/2 से 0। ओके, तो फंक्शन जो है ये जो इंक्रीजिंग कहाँ पर, जब तुम्हारा x बिलोंग्स टू कितना -1/2 से 0 यूनियन। ओके, 1/2 से कितना इन्फानाइट, ठीक है। -1/2 0 और यूनियन 1/2 से इन्फानाइट। तो कौन सा ऑप्शन में देखिए, -1/2 0 यूनियन हो गया, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। बच्चों हो गया बच्चों ये वाला एक तो केस स्टडी क्वेश्चन 5 तो था इसका। ओके, देखो क्वेश्चन दिया है कि ये फंक्शन दिया है टोटल, हाँ। देन ये व्हाट विल द प्रोडक्शन विल द प्रॉफिट विल मैक्सिमम बोल रहा है। देखिए, तो पहला बात है आपका एप्लीकेशन डेरिवेटिव में पहले आँख बंद करके उसका डेरिवेटिव कर देंगे। ओके, फास्ट का काम में उसको डेरिवेटिव कीजिए। ओके, ये आएगा -10x + 125। ओके बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। जनरली क्रिटिकल पॉइंट जो है ना प्यारे बच्चों, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। जनरली जो क्रिटिकल पॉइंट जो है ना वो मैक्सिमम रहता है, नहीं तो मिनिमम रहता है। एफ डैश एक्स = 0 करने से आता है बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, एफ डैश एक्स क्यों 0 करते हैं मेरे बच्चों, एफ डैश एक्स क्यों = 0 करते हैं, क्योंकि जो एक्स एक्सिस का जो स्लोप है वो 0 होता है। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, तो ये एफ डैश एक्स आप जो 0 करेंगे, यहाँ पर हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स आता है। और ये क्रिटिकल पॉइंट जनरली मैक्सिमम पॉइंट होता है, नहीं तो मिनिमम पॉइंट होता है। यही क्रिटिकल पॉइंट्स ही जनरली मैक्सिमम पॉइंट होता है, नहीं तो मिनिमम पॉइंट होता है। तो मैक्सिमम पॉइंट चाहिए तो आप पहले एफ डैश एक्स = 0 करके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आता है वो आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है, नहीं तो मिनिमम पॉइंट्स होता है। फिर उसके बाद क्या कीजिए, सेकंड डेरिवेटिव कीजिए। अगर वो नेगेटिव आता है वो मैक्सिमम पॉइंट है। ओके, सेकंड डेरिवेटिव करके वो पॉइंट पुट कीजिए, जो आया होगा क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कीजिए। सेकंड डेरिवेटिव करके वो क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कीजिए। ओके, अगर ये नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम पॉइंट है। ओके,
सेकंड डेरिवेटिव करके हाँ बच्चों, क्या हुआ कि पहला क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेगा, ये ए बी सी कैसे निकलेगा, ए बी सी डी कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है डेरिवेटिव करके ओके इक्वल टू जीरो करने से, डेरिवेटिव करके इक्वल टू जीरो करने से क्रिटिकल पॉइंट्स आता है। जनरली क्रिटिकल पॉइंट जो है मैक्सिमम पॉइंट होता है, नहीं तो मिनिमम पॉइंट्स आता है। ओके उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करके अगर पुट करोगे तो ये अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम पॉइंट है। ओके सेकंड डेरिवेटिव करके वो क्रिटिकल पुट करोगे, अगर पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमम पॉइंट है, पॉजिटिव आता है तो ए इज क्या मिनिमम। ओके अगर सर पॉजिटिव आता है तो बी, हाँ यहाँ पर बी इज मिनिमम। ओके वो मिनिमम पॉइंट है। ओके नेगेटिव आता है तो ए इज मैक्सिमम पॉइंट होता है। ओके तो बच्चों पहला भी वही सेम किए, हम यहाँ पर डेरिवेटिव किए, डेरिवेटिव करके से इक्वल टू जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकालो। और इस इक्वल टू जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल कितना आएगा -10x इक्वल टू माइनस -10x इक्वल टू -125। देन x इक्वल टू कितना होता है -125 बाई कितना -10 कितना आता है 12 पॉइंट कितना 5 आता है। x इक्वल टू 12.5 आता है। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट्स है। ठीक है अच्छा ये क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम है कि ना कैसा पता चलेगा, सेकेंड डेरिवेटिव करोगे, सेकेंड डेरिवेटिव करोगे। ओके सेकेंड डेरिवेटिव करोगे करके ये x का वैल्यू भी पुट हो सकता है। ओके करोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो ये -10 आएगा, इस फंक्शन को सेकेंड डेरिवेटिव करोगे -10 आएगा, मीन्स ये तुम्हारा क्या लेस पी सेकेंड डेरिवेटिव जो है आपका लेस देन 0। तो ये x आपका कौन सा पॉइंट है, x इक्वल 12.5 कौन सा पॉइंट है बच्चों, सेकेंड डेरिवेटिव किए नेगेटिव आया तो ये देन ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है। तो अब आपका ऑप्शन बी आएगा। ठीक है ये बच्चों आपका सीबीएसई क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका। तो आपका मैक्सिमम पॉइंट आ गया 12 पॉइंट में, व्हाट विल द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो बच्चों आपका अगर प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, ओके तो बच्चों वाई वैल्यू जो है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आता है, कहाँ चला गया, इसका अंदर तो नहीं रख दिया। ओके वहीं पर। ओके तो मैक्सिमम प्रॉफिट बोल रहा है बच्चों, मैक्सिमम प्रॉफिट बोलता है ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा आया 12.5 आपका मैक्सिमम पॉइंट है। ये जो 12.5 है ये पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, लेकिन वैल्यू चाहिए तो मीन्स ये आपका वैल्यू होता है, ये जो वाई होता है ना आपका वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप एफएक्स में पुट करना है। ये जो वाई ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है 12.5। तो अगर वैल्यू चाहिए तो जो वाई जो है मीन्स ये फंक्शन जो है उसमें डालोगे, ये फंक्शन में डालोगे कितना पी ऑफ कितना डालोगे, पी ऑफ 12.5 डालो या 125/10 डालो, ना तो काट कूट के छोटा कर दे, 12.5 को छोटा कर दीजिए, कटेगा कितना 5 में काट दीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 25/2, आइधर 25/2 डालो या 12.5 डालो, क्या डालोगे आपका चॉइस है। ये पी ऑफ 25/2 डालो, ये आपका वैल्यू आएगा। आपको वैल्यू चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, ये पॉइंट है तो वैल्यू अगर बोलता है तो आपको एफएक्स में पुट करने से ये जो लेंथ है आपका वैल्यू आता है। तो पुट कर दीजिए एफएक्स में पुट कर दीजिए 12.5, ये माइनस ओके ये 25/2 का होल स्क्वायर ओके प्लस 125 इंटू 25/2 ओके देन ये प्लस 37500। बच्चे कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका आंसर थोड़ा देख लीजिए, इतना तो कैलकुलेशन टाइम वेस्ट होगा। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है देखिए, थोड़ा ऑप्शंस दिखाएंगे नहीं तो आप लोग का पास सर। बी बी
तो आपके पास कैलकुलेटर भी हो तो डाल दीजिए। ओके, तो ये आपका 12.5 डालिए एफ में। ओके, ये डाल दीजिए 12.5। ओके, एक्स के बदले में डाल दीजिए, उसका वैल्यू देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट बात बोल रहा है, समझे बच्चों, वह मैक्सिमम प्रॉफिट मीन्स आपका ये वैल्यू, ये पॉइंट है। ओके, ये वैल्यू मीन्स वाई का वैल्यू जो। ओके, नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में, चेक द इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए फिर से क्वेश्चन घुमाया, फिर मैक्सिमम मैंने आप बोल दिया एक ही क्वेश्चन है, फिर उसमें बोल दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर है। तो आप बच्चों खुद करेंगे, ये एफ ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो बच्चों हम एफ इक्वल टू किए, क्रिटिकल पॉइंट मिला, तो देखिए कहाँ पर ये इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है। ये 12.5 है, क्रिटिकल पॉइंट हमें 12.5 मिला। ओके, और ये प्लस इन्फानाइट और ये माइनस इन्फानाइट। इसमें देखिए एफ में डालिए, पी में डालिए, यहाँ पर एक तो पॉइंट लेके पी में डालिए, 12 इधर एक पॉइंट लेके 12, हाँ इधर एक पॉइंट लेके 13 लेके डालिए पी में। तो बच्चों डाले क्या आ रहा है, 13 लेके डालने से पी में नेगेटिव ये -130 माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पर पी क्या हुआ, लेस देन 0। इधर एक पॉइंट लीजिए, 0 ले लीजिए, इधर एक पॉइंट 0 जल्दी आएगा, तो 0 डालने से प्लस आ रहा है, इधर पी क्या ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो कहाँ पर इंक्रीजिंग है बोलिए, कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है। यहाँ पर पी ग्रेटर देन 0 आया बच्चों, कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है बोलिए। 12.5 इंक्रीजिंग है। ओके, माइनस इंफिनिटी से 12.5। क्वेश्चन में क्या पूछा था, चेक द इंटरवल। हाँ, तो -12.5 -12.5, ये तो माइनस नहीं दिया सर वो माइनस इंफिनिटी से 12.5। क्वेश्चन तो फिर तो अलग कुछ दिया। ओके, तो हमारा क्या हुआ देखो, पी में डाले तो माइनस इंफिनिटी से 12.5 क्या इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर नहीं दिया। सर मुझे लग रहा है वो ऑप्शन डी होगा सर। फॉर ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। हाँ, सर वो डी वाला आएगा डी ना, वाला, डी मतलब वाला। क्योंकि positive नेगेटिव part। नहीं होता है, एक्स नेगेटिव नहीं होगा, तो पॉजिटिव से आएगा और क्या, 0 अप टू 12.5 तक। और ऑल रियल नंबर्स, आंसर इसका चेक कर लीजिए, आपको मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ। 0 से 12.5 क्यों नहीं होगा, ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, मुझे ऑप्शन डी लग रहा है, ऑप्शन क्योंकि डी ही होगा ना। हाँ, क्योंकि हमारा ये माइनस इंफिनिटी से 12.5 आ रहा है, लेकिन ये हमारा नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन जो है ये जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। तो 0 से माइनस इंफिनिटी से ना होकर कहाँ हो जाएगा, 0 से कितना, माइनस इंफिनिटी से हमारा 12.5 इंक्रीजिंग है, तो एक्स नेगेटिव नहीं होगा, तो ये 0 से कितना 12.5 क्या इंक्रीजिंग है। ऑप्शन डी इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, when the production is 2 units what will the profit of the company। देखो, when the production of the 2 units what will the profit of the company। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, when the production is the 2 units means x का वैल्यू 2 है, ये 12.5 में ये प्रॉफिट था, 12.5 में हमारा ऑलरेडी निकाला था, तो x का वैल्यू 2 में क्या प्रॉफिट है, जब x इक्वल 2 तो फंक्शन का क्या प्रॉफिट है, तो आप डाल दीजिए, ये फंक्शन में डालिए, कितना आ रहा है 2 डालिए, कितना आ रहा है -5, 2 का स्क्वायर 4। ओके, प्लस 125 इंटू 2 कितना आता है, 125 इंटू 2 कितना आता है 250, प्लस कितना 37500। बच्चों देखिए कितना आ रहा है 37500, ये -20, 250 -20 होता है 230,
प्लस 37500। तो बच्चों कितना आ रहा है? ये 375 प्लस 2730। ऐड कर दो बच्चों, 37500 प्लस 230 आता है 377300। देखिए क्या आंसर है, 377300। ये ऑप्शन बी में है। ओके, तो जब बच्चों जब x का वैल्यू 2 है तो y कितना पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए व्हाट विल द प्रोडक्शन व्हेन, हाँ x का कौन सा है में इतना प्रॉफिट लाएगा, x का वैल्यू कौन सा में इतना प्रॉफिट लाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x का वैल्यू कौन सा में इतना प्रॉफिट आएगा। तो बच्चों क्या करोगे, मीन्स आपका जो प्रॉफिट आएगा से इस फंक्शन को इक्वल टू 0 के, जैसे कि आप लोग का P ऑफ 2 पुट करने से क्या आया आपका 37730 P ऑफ 2 में आया था। ओके, मीन्स x का वैल्यू 2 में आया था वो। ओके, तो ये फंक्शन इक्वल टू वो कर दीजिए क्या 38520 कर दीजिए। ये जो फंक्शन दिया था ना -5x स्क्वायर प्लस 125x, ओके, प्लस 37500, ओके, इक्वल टू कितना, इसका आउटपुट आएगा 38250। x का कौन सा वैल्यू में ये आएगा आउटपुट। तो देखिए -5x स्क्वायर प्लस 125x, ओके, ये बच्चों देखिए क्या हो रहा है 38250 माइनस 37500 कितना आता है बच्चों, 38250 माइनस 37500 क्या हो रहा है, ये 05, 12 में 5 जाने से 7, ओके, 12 में 5 जाने से 7, ओके 750। तो ये इस तरफ ले आए ना, इसको हम इस तरफ लाए, ओके 750 आया, प्लस 750 उधर ले लीजिए। x का वैल्यू निकालेंगे -5x का, x का कौन सा वैल्यू में वो 38250 हमें आ चाहिए प्रॉफिट। ओके, तो -5x स्क्वायर प्लस 125x, ये प्लस 750 उधर ले लीजिए -750। इसमें काम करते हैं -5 डिवाइड कर देते हैं, -5 डिवाइड कर देते हैं, छोटा हो जाएगा। तो करने से आपका प्लस x स्क्वायर हो गया, ये आएगा -5 2 जा 10 और 2 5 25x हो जाएगा। अगेन ये प्लस आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 2 15 25, 5 5 जा 25 0। ओके, 150 को बच्चों मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या क्या होगा, 150 को मिडिल टर्म 10 एंड 15, ओके, x स्क्वायर माइनस 10x। तो बच्चों हम 10 एंड 15 है, x माइनस 10 देखते हैं और x माइनस 15 देखते हैं। इसका साइज फैक्टराइजेशन होगा, ऐड करने से ये आना है -25, इंटू करने से प्लस 150 आना। तो x इक्वल टू 10x तो x इक्वल टू 15x। ओके, x इक्वल 10 और x इक्वल 15। तो 10 तो नहीं है, डाटा इज नॉट सफिशिएंट टू फाइंड व्हाट विल द प्रोडक्शन, नहीं, x इक्वल 15 आएगा, 10 एंड 15 आया। बच्चों इसका आंसर थोड़ा चेक कर लेंगे हम। ओके, इसका आंसर दिया है तो 15 है। ओके, 370, ये 0 से 12.5। ओके, ठीक है। आज बच्चों शाम को बच्चों थोड़ा फिर से एप्लीकेशन इसका करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और भी क्वेश्चन सैम्पल पेपर से। ओके, आप लोग घर में क्या पढ़ेंगे, कैसे प्रैक्टिस क्या करेंगे सभी।